साल 2024 मैं तो कहता हूँ इस साल को रिकॉर्ड्स का नाम दे दिया जाए। पहले न्यूजीलैंड इंडिया को 36 साल बाद घर पे सीरीज हराई। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में बहुत सालों बाद टेस्ट मैच हराया। उसके बाद पाकिस्तान ने 4 सालों बाद ऑलमोस्ट 4 सालों बाद किसी टीम को होम टेस्ट सीरीज़ हराई। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 10 साल बाद आज हरा दिया एशिया में आके बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज़। साल 2014 था जब श्रीलंका को साउथ अफ्रीका ने घर में आके कोई टेस्ट सीरीज हराई थी, और आज ऐसा हुआ है कि एक इनिंग और ऑलमोस्ट 300 रन से बांग्लादेश को शिकस्त हुई है। जब बांग्लादेश पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान को घर में हरा के गई, तो एक बार ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में कोई तब्दीलियां आ रही हैं, बांग्लादेश का राइज हो रहा है। उसके बाद इंडिया गई। इंडिया चलो कंपैरेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है और होम कंडीशंस में तो उनके आगे कोई नहीं टिकता। अब घर पे साउथ अफ्रीका ने पिछले 10 सालों में कोई भी एशिया में सीरीज नहीं जीती, तो अब साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दोनों टेस्ट मैचेस हरा दिए हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है और तकलीफ हो रही है वो हो रही है इंडिया को, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 सीरीज़ हैं साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका में होम कंडीशंस में, और होम कंडीशन में अफ्रीकन्स बहुत तगड़े हैं। वो सीरीज़ जो है वो एक पाकिस्तान के साथ है और दूसरी श्रीलंका के साथ है, जो कि कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका की अगर फॉर्म देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर्स नज़र नहीं आते, स्पेशली श्रीलंका के लिए भी डू और डाई सिचुएशन है वहाँ पे जाके साउथ अफ्रीका में खेलना और वहाँ पे जीतना। लेकिन जो इस साल में रिकॉर्ड्स बने हैं वो अनबिलीवेबल हैं। अब इंडिया के लिए भी परेशानी बन जाएगी, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका अपने घर में जो सीरीज़ है वो जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका वो पहली टीम बन जाएगी जो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। ये लोग जो हैं ये नॉर्मल मैचेस नहीं आते, ये जाके हारते हैं तो सीधा फाइनल आते हैं। 2024 का मेंस T20 वर्ल्ड कप आप उठा के देख लें, साउथ अफ्रीका मेंस T20 फाइनल हारे जाके सीधा। पहले तो इनको चोकर्स कहा जाता था क्योंकि ये जाके सेमीफाइनल में चोक कर जाते थे, अब ये सेमीफाइनल से शिफ्ट होकर फाइनल में चले गए। उसके बाद वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसका भी जाके ये लोग फाइनल हार गए। उसके बाद 2023 वाला वर्ल्ड कप उसका सेमीफाइनल हारे। इन लोगों का ये सीन है कि पिछले सारे मैचेस आउट परफॉर्म करते आते हैं। अब WTC को उन्होंने पकड़ा हुआ है और सारे मैचेस जीतते आ रहे हैं। अभी टॉप 3 में नहीं पहुंचे, लेकिन अगर मैचेस अगली जो 2 सीरीज़ हैं, पाकिस्तान के साथ 2 टेस्ट मैचेस हैं, 2 या गालबन 3 टेस्ट मैचेस हैं उनके श्रीलंका के साथ, अगर ये मैचेस जीत जाते हैं तो पहली टीम बन जाएगी जो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इंडिया को अगले फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज़ है उसमें 4 मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो इंडिया को लाले पड़ जाएंगे ये मैचेस जीतने के लिए, क्योंकि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। अभी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका मैच स्टार्ट होने जा रहा है वो भी इनको मैच जीतना ज़रूरी हो जाएगा अगर इन्होंने WTC का फाइनल खेलना है। तो ये सिचुएशन सारी बन रही है जिसकी वजह से इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात की बेन स्टोक ने एक ट्विटर पे पोस्ट लगाई है जिसमें मुझे पहले शुरू में लग रहा था कि ये जो गोरे होते हैं इनमें कोई इतनी ज़्यादा फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते, ये हमारे ही होते हैं जो जाके मैच के दौरान भी रो रहे होते। जब पाकिस्तान के साथ इनकी सीरीज़ थी, पाकिस्तान में मुल्तान में गालबन ये लोग टेस्ट मैच खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब बेन स्टोक के घर पे एक चोरी हुई। तो बेन स्टोक ने इंस्टाग्राम पे आज पोस्ट लगाई है कि पता नहीं मेरी अम्मी की कोई बालियाँ हैं और मेरी बहन के कोई कंगन है जो किसी ने चोरी कर लिए हैं, बराए मेहरबानी वापस कर दो। एट दी एंड उन्होंने पुलिस को भी क्रेडिट दिया, आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से टेक केयर किया है। उन्होंने पुलिस का भी थैंक्स किया। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, इनको आप दूर से भी नहीं देख सकते और उनका वहाँ पे ये हाल है। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान न्यूजीलैंड गए थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और ये सारे क्रिकेटर्स जब जा रहे थे सड़कों पे अकेले, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो मैं खुद इस्लामाबाद में था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ हो रही थी, 1 घंटा ट्रैफिक बंद रही थी, इन लोगों ने सरीना होटल आना था। तो बाहर के मुल्कों में इनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, अगर यही यहाँ पे आ जाएं ये क्रिकेटर्स तो ये पता नहीं किसी ऐसे समझते हैं कि ये किसी मुल्क की कोई वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अर्शों से उतर के आ गए हैं, इनको प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा मिलता है। तो पाकिस्तान में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ये बात कर दी।